अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? कम वध गए हैं जी, गल वध गई है, कम वधिया पे है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुश्तरका इलामिया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। पहली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी हुआ है, पहली मुश्तरका। और वो कौन सा है? जी हाँ, वो पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से पहली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस पर इत्तफाक किया गया है कि जनाब उस्मान बुज़दार को यहाँ से निकालना है। और जब उस्मान बुज़दार को निकालना है तो मानी खान को हमने सर पे बिठाना है, उसको तो पहले निकालना है। तो ये आज तय हो गया है। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अभी इस वक्त शहबाज शरीफ का इस्तकबालिया जारी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा ANP वगैरह के सारे उसमें शामिल हैं। अब इसमें पंजाब में काफ लीग की कोई गुंजाइश नहीं रही, ये तय हो गया बिल्कुल। अब काफ लीग की कोई गुंजाइश नहीं रही कि उसको वजीर आला बनाया जाए, ये ज़हन में रख लें। आज जो तय हुआ है ना जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, वो यही हुआ है कि जी हम नून लीग के साथ हैं और नून लीग हमारे से सिर्फ ये वादा करे कि आइंदा जो इलेक्शन होने हैं, आगे जो जब भी हो इलेक्शन, जब भी हो ये अदम एतमाद के बाद, उसमें हमें नून लीग टिकट दे। कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तय हो गया है। अब हम शहबाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून वाले को कहेंगे कि पंजाब के वजीर आला के लिए अब किसी की बात ना माने। जहांगीर तरीन ग्रुप में से वजीर आला बन जाए, मोस्ट वेलकम। उनके वादे हैं कि जी अगला काफ लीग वालों की अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, काफ लीग वालों के साथ स्पीकरशिप का मुतालबा करें, काफ लीग वालों के साथ वजारतों की बात करें, वो करें। वजीर आला जहांगीर तरीन ग्रुप से नून लीग मान ले, बस ये फाइनल है। इसी में नून लीग की भलाई है, इसी में। और शहबाज शरीफ साहब, आसन इकबाल साहब, साद रफीक साहब, मोहतरम मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, कानूनी TV आपसे ये इल्तिजा करता है कि वजारत आला जो पंजाब की है वो काफ लीग को किसी सूरत ना दी जाए। इसके ऊपर डट जाए आप बिल्कुल। बस हमें जो देखें, हमें पंजाब में और मरकज़ में जो ताउन मिल रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप से, हमारा हदफ पूरा होता है। ईमानी की भी छुट्टी होती है और ये उस्मान बुज़दार की भी छुट्टी होती है, इनकी छुट्टी होती है। बस हमें और क्या चाहिए? कभी भी ये मुझे नून लीग वालों के इतने हमदर्द लोगों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी इनको कहें कि काफ लीग वालों को वजीर आला नहीं बनाना, ठीक है, उनको दूसरी वजारतें दें, स्पीकरशिप दें, डिप्टी स्पीकर बना दें, कोई डिप्टी वजीर आला की सीट निकाल दें, जैसे आसिफ जरदारी ने पहले डिप्टी वजीर आजम की निकाली थी। बिल्कुल ये बात ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। आज तय हो गया। मैंने बताया ना, ये पहला मुश्तरका एलामिया है जो दोनों ने इकट्ठे आके बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम उस्मान बुज़दार को निकालना चाहते हैं, हम इमरान खान को निकालना चाहते हैं और हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे चलेंगे, एंड द टिकट हम नून लीग से लेंगे। तो नून लीग में शमूलियत ही हो गई ना, नून लीग में शमूलियत ही हो गई ना। तो क्या जरूरत पड़ी है कि जनाब वो परवेज इलाही को वजारत आला दी जाए? आसिफ अली जरदारी की ये बात नहीं माननी, नहीं माननी, नहीं माननी, मसला हल हो गया भाई। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर भी आसिफ अली जरदारी ये जिद करे कि नहीं जी काफ लीग के वजीर आला, तो फिर ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ना, ये नाराज हो जाएगा। तो काफ लीग के पास है क्या? 7 MPA और 5 MNA, उससे कोई तब्दीली नहीं होगी, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। बिल्कुल ये धड़ल्ले से जहांगीर तरीन के जो ग्रुप है ना, ये धड़ल्ले से असेंबली में जाएगा। इमरान का बाप भी नहीं रोक सकता, मैं आपको कह रहा हूं। उस्मान बुज़दार का बाप भी नहीं रोक सकता। ये कोई मजाक है? अदालतें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। बस ये कॉल दें कि वहां पंजाब में जिस दिन अदम एतमाद हो, जहां नून लीग का हर तरफ नून लीग ही नून लीग, नून लीग ही नून लीग, और मरकज वाले जिस दिन हो
बिल्कुल इमरान अगर बुलाए ना बुलाए वो नहीं बुलाएगा, मुझे यकीन हो चुका है। जिस दिन अदम एतमाद हो उस दिन वहां पे सड़कों पे पीडीएम का जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग और ये हों, ताकि उनको पता लग जाए, इनको मम्मी डैडियों को पता लग जाए कि किस तरीके से मौलाना फजल रहमान के बंदे आए हैं। ये सामने नहीं खड़े होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं कहेंगे अगर मौलाना फजल रहमान साहब के रजाकार आ गए तो। ये अपने आप को समझता क्या है ये नियाजी? ये तो अभी अभी खबरें चल रही हैं कि इसने कहा जी कि मुझे कुछ ना कहा जाए, मैं जाना चाहता हूं। ये भी कोई कंफर्म नहीं है, आपको बता रहा हूं कि मेरा फॉरेन फंडिंग वाला केस खत्म किया जाए और ये वो मेरे ऊपर केस ना बनाया जाए, और ये छोटियां मांगना शुरू हो गया है। आज ये क्या किया है, पहले इमरान को वो जो एक मिर्जा फहमीद वाला ग्रुप है जीडीए वालों ने कहा जी हम इमरान खान को वजीर आजम हाउस में नहीं मिलना चाहते। आज चल के उनके पास चला गया, आपको पता है, पार्लियामेंट लॉजेस में। एमक्यूएम वालों ने, सब ने कहा है कि हमने, बाप वालों ने कहा जी हम वजीर आजम हाउस नहीं चाहेंगे। यार इससे ज्यादा और छितरौल किस तरह हो? अगर कोई ना समझे तो फिर उसकी मर्जी, लेकिन छितरौल वावा लितर पौले पौले लग रहे हैं इमरान खान को। तब भी तो बहक गया है, भौंतर गया है, पागल हो गया है, बावला हो गया है। इससे बड़ा और क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज है? आए नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए। तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा रह गया। फवाद चौधरी साहब, तेरा नाम ईसीएल पे डाला जा रहा है। शहबाज गिल तेरा नाम ईसीएल पे, शेख रशीद का नाम ईसीएल पे। ये लोगों को पासपोर्ट नहीं ना दे रहा था, अब इसका पासपोर्ट भी काबू आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इमरान खान का नाम पासपोर्ट पे, और जिसने अल्लाह को जान देनी है वो सारे अब पीछे चले गए। पता ना आपको, जो अल्लाह को जान देनी है और ये अमीन गंडापुरी, ये आपको नजर ही नहीं आएंगे, कसम से ये आपको नजर ही नहीं आएंगे बिल्कुल। ये मुराद सईद वगैरह का तो वालिद साहब पहले भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पकड़ा गया था याद है ना आपको। तो अब वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये भी उधर ही भागने की कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब घबराने का वक्त हो गया है इमरान खान का, जो कहते हैं ना घबराना नहीं। कल कितना ड्रामा किया तकरीर में, मैं आलू प्याज टमाटर सस्ते करने नहीं आया, तो तू इधर डांस करने आया है। तुमने इधर जो गंद मचाया था डी चौक में 126 दिन के धरने में, जो गंद मचाया था, और जो शहद की बोतलें वहां रोज पड़ी होती थी इतनी इतनी, तू वो काम करने आया है। मैं आलू प्याज टमाटर नहीं, वो ठीक दिया है शहबाज शरीफ ने इसको बयान कि तू मुल्क तबाह करने आया था, वो तबाह करके कबाड़िया करके जा रहा है तू। इसको जाने नहीं देना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसका नाम ईसीएल में डाल दो। ये चुप करके जो वजीर जो इस वक्त चुप है ना, वो भागने के चक्कर में है। इनका हिसाब ले, इन्होंने करोड़ों और लाखों नहीं खाए, इन्होंने खरबों और अरबों खाए हैं। ये है, ये निकलेंगे। ऐसे नहीं इतना कर्जा चढ़ गया और सड़क एक नहीं बनी। क्या बनाया है इमरान मानी ने? मैं आलू टमाटर नहीं ठीक करने आया, तू करने क्या आया है? सारी कौम को भंग का नशा दे के जा रहे है तू, नशई बनाने आया था तू हमें। इसका एहतसाब ऐसा हो, इसको याद दिला दे, बिल्कुल इसको नानी याद करा दे इमरान खान को। अब ये भागने ना पाए, इनको भागने नहीं देना। आज साद रफीक ने इनको करारा जवाब दिया है कि तुम वजीर आजम हो, तुम्हारा लेवल काउंसलर से भी नीचे है। काउंसलर भी किसी वक्त इज्जत से मोहल्ले में रह जाता है। तुम तो अब टीवी आते हैं तो दिल करता है टीवी बंद कर दे ताकि बच्चों के अखलाक पे बुरा असर न पड़े। आज तो किसी मौलाना ने एक फतवा जारी किया है कि जो किसी को बुरे नाम से पुकारेगा उसके लिए अजाब है, अजाब। मौलाना तकी साहब ने बयान जारी किया है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जनाब जहांगीर तरीन ने और हमजा शहबाज की आज बहुत बड़ी ये कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आप होशियार हो जाएं, मैसेज करें मुझे, आप भी अपने कमेंट्स भेजें, मैसेज आपके पढ़े जाते हैं, मैसेज करें, कमेंट्स करें कि जहांगीर तरीन ग्रुप और नून लीग आपस में मिल गए हैं, ठीक है।
وہ انہوں نے تقریباً مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے ٹکٹ کے حوالے سے. یہ بہترین ہے, ان کو وزارت اعلیٰ بھی دے دیں, جو مرضی دے دیں. اب وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو نہیں دینی. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ جی, بتاؤ قانونی ٹی وی کے شیروں, بتاؤ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ. اوکے, اللہ حافظ.